भूषण सिंह के कार्यकाल खत्म हो जाने से समस्या खत्म थोड़ी हो जाएगी। 13 लोग हैं इनके परिवार के, इनका बेटा, इनका साला, इनका दामाद, दामाद का साला, साले का बेटा, सब तो भरे पड़े हैं ऊपर से नीचे तक। कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये तो पूरा कुनबा भरा हुआ। हकीकत ये है कि एक परिवार कब्जा करना नहीं चाहता फेडरेशन पे, ब्रजभूषण शरण कब्जा करना चाहते हैं पूरे फेडरेशन पे। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, इन्होंने एक एफआईआर की मांगी, आपकी एक एफआईआर नहीं कर पाए 6 दिनों में। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। बताइए, जिस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ता हो जमीन पर, बीजेपी देख रही है। क्योंकि जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और बाहुबली सांसद है, जिस पे 85 एफआईआर दर्ज हैं, 38 से ज़्यादा मुकदमे हैं। गुंडा एक्ट लगी, गैंगस्टर एक्ट लगी, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगी, आर्म्स एक्ट लगी। ये तो खट्टर को शर्म आनी चाहिए। और उनके तो खेल मंत्री पर आरोप लगे हुए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल तिवारी है। गोपाल तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको नहीं लगता कि जो भी आंदोलन ये चल रहा है, ये राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, ये राजनीति का एक जरिया बन चुका है? क्योंकि लगातार देखिए तमाम राजनेता आ रहे हैं, विपक्ष की पार्टियों से आ रहे हैं। मुझे तो इसमें कोई राजनीति नहीं लगती है। जब ये खिलाड़ी मेडल लेकर के आते हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा कर के आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इनको सपोर्ट करती है। ये आज के 3 महीने पहले भी आए थे अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन इनको गुमराह किया गया, इनके सवालों को नदारद किया गया। और धीरे धीरे करके जब इन्हें ये लगा कि हमें झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, तब ये सड़क पर आए। और फिर उन्होंने देश की 135 करोड़ जनता से आह्वान किया कि हम जब मेडल लेकर के आते हैं तब आप सब हमारा सेलिब्रेशन करने के लिए आगे आते हैं। आज हमें तकलीफ है, हमें समस्या है। नहीं है कि मेडल जो लेकर आते हैं वो डायरेक्टली पहुंचा देते हैं, उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, एक प्रक्रिया की दौर पहुंचा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ तक कि जब इन्होंने आह्वान किया है तो आह्वान इन्होंने सिर्फ गिने चुने लोगों को नहीं किया, इन्होंने देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी को आह्वान किया। बीजेपी को भी किया, आम आदमी पार्टी को। जो आना चाहे वो इनके समर्थन में आए, और सब आ रहे हैं। हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, एनजीओ के लोग आ रहे हैं, संगठन के लोग आ रहे हैं। समर्थन में आने से क्या न्याय मिल जाता है? समर्थन में आप भी खड़े हैं, समर्थन में मीडिया भी खड़ी है, समर्थन में तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन समर्थन करना और एक चेहरा दिखाना। पहले सवाल मेरा ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके समर्थन में केजरीवाल आते हैं, 2 भाषण देते हैं, चले जाते हैं। प्रियंका गांधी आती हैं, भाषण देती चली जाती हैं। समर्थन तो तब होता है ना कि आंधी आए, तूफान आए, पानी बरसे, कुछ भी हो, यहाँ पर हम समर्थन करते रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप ये देखिए, बारिश हो रही है, सारे लोग इतर-बितर हो गए, सारे लोग भाग गए। तो आप समर्थन की परिभाषा क्या समझते हैं? तो आप गए, गलत कह रहे हैं कि सभी लोग भाग गए। हम 7 दिनों से यहाँ पर हैं, दिन और रात। ठीक है, अब ये जंतर मंतर है, इस जंतर मंतर का कुछ रूल और रेगुलेशन है। हम तो यहाँ टेंट लगाने के लिए तैयार, डेली आना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ, एसकेएम की पूरी कमेटी आई थी कल, संयुक्त किसान मोर्चा की, वो यहाँ टेंट लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने कहा कि मामला न्यायपालिका में है और हमें न्यायपालिका, एक ही ऐसी पंचायत है जिस पे हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। एक सवाल आपसे करता हूं, एक सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पर अगर आपको न्यायपालिका पर भरोसा है तो फिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों? न्यायपालिका पे आपको भरोसा? आप सुन लीजिए, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि जब ये पहले दिन आए, और पहले दिन एक नॉर्मल आदमी भी जाता है, उसकी एफआईआर हो जाती है छोटी से छोटी बात को लेकर के। ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, इन्होंने एक एफआईआर की मांगी, आपकी एक एफआईआर नहीं कर पाए 6 दिनों में। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। बताइए, जिस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को उतरना पड़ता हो जमीन पर, तो आप सोच लिए वो आदमी कितना पावरफुल होगा। और फिर जब एफआईआर दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन भी दिया है, जांच पड़ताल चल रही है, तो इनकी सिंपल सी मांग है, आप जांच करवा लीजिए। जांच एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, मनोहर लाल खट्टर आपके यहाँ के सीएम हरियाणा के, वो भी नहीं आते हैं, वो भी सवाल जवाब नहीं करते हैं। मनोहर लाल खट्टर को तो आना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो उन्हीं के यहाँ की है ना, पूरे देश की बेटियां बन चुकी हैं वो। तो मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर टिप्पणी नहीं करें, तो आपको नहीं लगता है कि पूरा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है? राजनीति 2024 का चुनाव राजनीति से जोड़ करके तो सिर्फ बीजेपी देख रही है। क्योंकि जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और बाहुबली सांसद है, जिस पे 85 एफआईआर दर्ज हैं, 38 से ज़्यादा मुकदमे हैं। गुंडा एक्ट लगी, गैंगस्टर एक्ट लगी, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगी, आर्म्स एक्ट लगी। ये तो खट्टर को शर्म आनी चाहिए। और उनके तो खेल मंत्री पर आरोप लगे हुए हैं। एक हमारी एथलीट महिला खिलाड़ी जो इस समय कोच है हरियाणा में, उसने आरोप लगाए हैं, उसको तो अभी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। ब्रजभूषण शरण को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। कि आपको पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म होने वाला है, अभी खत्म हो जाएगा, और 22 जनवरी को जो चुनाव हुआ था उसमें क्यों चुन लिया गया ब्रजभूषण शरण सिंह को? उस समय आरोप क्यों नहीं लगाए गए? आप जो ये फेडरेशन
की जो प्रणाली है पूरी, इसमें कौन कौन लोग हैं शायद आपको इस बात की भनक नहीं है। ब्रजभूषण शरण प्रेसिडेंट हैं इस फेडरेशन के, इनका बेटा वाइस प्रेसिडेंट है। इनका सवाल ये है कि चुन क्यों लिया गया? सवाल सुनिए ना, मैं वही सवाल का जवाब दीजिए कि उनको चुन क्यों लिया गया, और जब वो उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है तो ये तय है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो वैसे भी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कयास के तौर पर ये उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहलवान खिलाड़ी चाहते हैं कि यहाँ पर जो उनका अध्यक्ष बने वो हरियाणा का हो, क्योंकि यहाँ पर जो पहलवान खिलाड़ी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वो सिर्फ एक ही परिवार के माने जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ जो है तमाम जो खिलाड़ी हैं हरियाणा से वो समर्थन में नहीं आ रहे हैं। कौन कह रहा है समर्थन में नहीं आ रहा है? समर्थन में सुबह सुबह यहाँ प्रैक्टिस होती है, अपना कैमरा लेके तब भी जाया करो। 500 पहलवान यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। कौन कौन नाम और सिर्फ हरियाणा के नहीं होते हैं, समझ गए ना, हरियाणा के नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश के भी होते हैं, मध्य प्रदेश के भी होते हैं, हर जगह के पहलवान यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सुबह आप जाया करिए ना, एक नैरेटिव मत चलाइए आप, ये बहुत खतरनाक होता है। पहले आप जवाब दीजिए ना कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है यहाँ पर कार्यकाल खत्म होने वाला है तो फिर ब्रजभूषण सिंह के कार्यकाल खत्म हो जाने से समस्या खत्म थोड़ी हो जाएगी। 13 लोग हैं इनके परिवार के, इनका बेटा, इनका साला, इनका दामाद, दामाद का साला, साले का बेटा, सब तो भरे पड़े हैं ऊपर से नीचे तक। कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये तो पूरा कुनबा भरा हुआ। हकीकत ये है कि एक परिवार कब्जा करना नहीं चाहता फेडरेशन पे, ब्रजभूषण शरण कब्जा करना चाहते हैं पूरे फेडरेशन पे। आप उसका निकाल करके देखिए लिस्ट खा वो नहीं बताओगे आप। ये एक मिनट, ये बेटियां सिर्फ हरियाणा की हैं तो आप कह रहे हो हरियाणा के? मैं बताऊं, आप तो बता सकते हैं। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दोनों लोग गुजरात से हैं। आज देश का एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री, क्या पूरा देश ये मान ले कि आप सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हो? अजीब अजीब से तर्क देते हो यार आप। तर्क नहीं है, तर्क तो सवाल का जवाब तो आप नहीं दे पा रहे ना। सवाल मैंने आपसे ये पूछा और दे ही रहा हूं सवाल का जवाब। आप तसल्ली से बात कीजिए, इतना बड़ा तसल्ली से बात कीजिए, तसल्ली से बात कीजिए, तसल्ली से बात कीजिए। अरे सर तसल्ली से भड़किए मत, तसल्ली से बात सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, और सबसे बड़ा जो आरोप जो आप अभी वीडियो की बात कर रहे थे, इनके पास सबूत हैं तो न्यायपालिका है, न्याय का मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट चाहिए ना। बिल्कुल देंगे सबूत। और तो और छोड़ो, जो 7 लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की जो है माइनर है, नाबालिग। ब्रजभूषण शरण ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक लड़की है जिसने जो कमेटी बनी है उस कमेटी में उसने अपने बयान दर्ज नहीं कराए और उसने जो है पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट दर्ज की। सबसे पहला तो सवाल ये उठता है, बजरंग पुनिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, ब्रजभूषण शरण ये बताएं कि जिस लड़की ने पुलिस थाने में कंप्लेंट दी वो नाबालिग है, उन्हें कैसे मालूम? इस बात की खबर उन्हें कैसे है? इसका मतलब कमेटी में तुमने ऐसे लोग बैठा रखे हैं जो लड़कियों की प्राइवेसी को लीक करने का काम कर रहे हैं। देखिए बीजेपी इतना भ्रष्टाचार करती है तो इसको लोग बार बार क्यों जिताते हैं? ये बताइए आप मुझे, वो कैसे ब्रजभूषण शरण को कैसे मालूम कि उस लड़की ने, वो नाबालिग लड़की है और उसने पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट दी? इस बात का जवाब दीजिए आप। पूछेंगे जाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह से? बिल्कुल पूछेंगे, जब मिलेंगे मौका जरूर पूछेंगे। जिस व्यक्ति पर 38 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हों, 85 से ज्यादा। मैं इनसे सवाल कर लेता हूं क्योंकि लगातार ये टिप्पणी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, बैठिए। मैं टिप्पणी पत्रकार हो तो मैं बता दूं। हाँ तो आप क्या हो? मैं तो आम आदमी हूँ जो इस पहलवानों की देख सकते हैं कि यहाँ पर जब सवाल पूछ ले जाते हैं तो 100-200 रुपए की बात कर दी जाती है। फिर से हम दोबारा चलते हैं और यहाँ पर सवाल करते हैं। मैं आपसे लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अभी योगेश्वर दत्त का एक बयान आया था। योगेश्वर दत्त ने ये कहा, वो भी पहलवान खिलाड़ी, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यहाँ पर FIR दर्ज हो चुकी है और पूरी जो है प्रतिक्रिया चल रही है, तो क्यों यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है? ये बात जो है योगेश्वर दत्त ने बोली है। प्रदर्शन क्यों नहीं चलेगा? जब बेटियों के साथ यौन शोषण होगा, बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न होगा और वो व्यक्ति ऐसे खुलेआम घूमेगा, खुलेआम कुछ भी। आप एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, जिस पे 38 से ज़्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हों, 85 से ज़्यादा FIR दर्ज हों, वो दूध का धुला हो सकता है आदमी? दूध का धुला तो कोई है ही नहीं फिलहाल। जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगी, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगी, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगी, आर्म्स एक्ट लगी, इतनी संगीन धाराएं जिस पे लगी हों, आप उसकी बात कर रहे हो? तो क्या ये बीजेपी सरकार की नाकामी नहीं है? 100% नाकामी। मैं तो इतना और कहता हूँ, मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जब ये बेटियां मेडल लेकर के आई, प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े गए आगे मिलने के लिए, फोटो खिंचवाई। विनीश फोगाट को कहा था ये हमारी बिरादरी की है, तो तुम्हारे बिरादरी की यहाँ बैठी है तो आप स्वयं चले आए होते। क्या बेटियों से मिला नहीं जाता? ये सामान्य बेटियां नहीं है, या तो इन्हें बुला लिया होता, इनसे बैठ के बात करते, इनसे पूछते, इन्हें बताते, इन्हें कोई रास्ता दिखाते। वो सब आपने नहीं किया, लेकिन इन्हें झूठा साबित करने के लिए कैंपेन चलवा रहे हो आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, तो क्या ये दिखावा है सिर्फ? बिल्कुल दिखावा है। आपको दिखाई नहीं देता? जो बेटियां देश के लिए मेडल लेकर के आई हूँ, उन्हें 6 दिन लग गया एक FIR दर्ज करवाने में, जब सुप्रीम कोर्ट आई बीच में। तो जुमला थोड़ी है, तो महाजुमला है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
तो क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर सामने आएंगे, क्योंकि कर्नाटक चुनाव पर आना चाहिए, मैं समझता हूँ आना चाहिए, आएंगे नहीं, आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो उनकी विफलता है। फिर तो वही बात है कि एक मुंह से दो तरीके की बात करते हैं, दो मुँह प्रधानमंत्री हो गए। फिर तो मैं ये भी सवाल इसलिए भी प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं, हमने आपको चुना है, हम सवाल आपसे ही करेंगे, हम किसी दूसरे से सवाल नहीं करेंगे जा करके। चलो मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेता हूं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम खिलाड़ी यहां पर बैठे हुए हैं, इनका अंतिम जो है निर्णय क्या हो सकता है? अगर बीजेपी सरकार नहीं सुनती है तो क्या सबूत पेश कर दिए जाएंगे, और क्या सच में ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है यहाँ पर उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया जाएगा? क्योंकि एक बात है कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय ने इनको आश्वस्त भी किया है, उन्होंने प्रदर्शन उठाने के लिए नहीं कहा न्यायालय ने, आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए। उन्होंने जो है जांच कमेटी के लिए कहा है और जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, और इन बेटियों के पास सबूत बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल पक्के हैं, और जब तक ब्रजभूषण शरण जेल नहीं जाएंगे तब तक यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं ये। तो तिवारी जी ने कह दिया सबूत पक्के हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पर महिला खिलाड़ी जो है क्या सबूत पेश करती हैं, और क्या यहाँ पर अंतिम फैसला जो होगा सुप्रीम कोर्ट का या बीजेपी सरकार का, वो क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी होगी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल वाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।